बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आप लोगों का मेरे एक और YouTube वीडियो पे। तो जय बद्री केदारनाथ और आप सभी को गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। दोस्तों आज हम, जैसा कि आपने टाइटल में देख ही लिया होगा, बात करने वाले हैं कि क्या हमारी म्यूचुअल फंड की स्ट्रेटेजी होनी चाहिए कि आने वाले हफ्ते के लिए, जो कि बजट से पहले का आखिरी हफ्ता है। प्लस मैं गणतंत्र दिवस के इस अवसर पे अपने देश के अलग अलग हिस्से से मेरे वीडियोस को देखने वाले दर्शकों को आभार व्यक्त करना चाहूँगा। तो एक छोटी सी पहल रहेगी, जिस जिस एरिया के वो लोग हैं उस एरिया की भाषा में या उस एरिया के किसी खाने का नाम लेके मैं उनका धन्यवाद करना चाहूँगा। आज 26 जनवरी भी है और आज अच्छा मौका है उन लोगों को धन्यवाद करने का जो लगातार मेरे वीडियोस देखते रहते हैं। और कहीं ना कहीं मैं काफ़ी तवज्जो नहीं देता था उन लोगों को जो मेरे वीडियोस देखते थे। कभी मैं सब्सक्राइब करने के लिए नहीं बोलता था, कभी मैं कोई थैंक्स फॉर सब्सक्राइबिंग, थैंक्स फॉर लाइकिंग, ये सब चीज़ें मेरे वीडियोस में मिसिंग थी। लेकिन समवेयर डाउन द लाइन मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि यार यही लोग मेरी ताकत भी हैं। तो कहीं ना कहीं एक दिन होना चाहिए जब मैं इन लोगों को धन्यवाद कहूँ, शुक्रिया अदा करूँ। तो आई थिंक 26 जनवरी से बेहतर ये दिन नहीं होता। और काफ़ी राज्य के लोग देखने को मिलेंगे। मैं दिखाऊंगा यूट्यूब एनालिटिक्स में जाके कि मेरे वीडियोस कहाँ कहाँ, किस किस राज्य और किस किस शहर में देखे जा रहे हैं। और जब आप लोग देखेंगे तो आप भी सरप्राइज होंगे। मैंने भी ये कल रात ही पहली बार देखा तो मैं भी काफ़ी सरप्राइज था। फिर मुझे भी अंदाज़ा नहीं था कि कहाँ कहाँ से लोग मेरे वीडियोस को देख रहे हैं। तो मैं आपको दिखाऊंगा इस वीडियो में आगे चल के। और अ, फिलहाल सभी को गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो इससे पहले कि हम म्यूचुअल फंड स्ट्रेटेजी पे बात करें, कि जो कि बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं होने वाली है आने वाले हफ्ते के लिए, क्योंकि बजट आने वाला है। लेकिन उससे पहले मैं दिखाना चाहूँगा आपको कुछ ऐसी चीज़ें जो बहुत ज़रूरी हैं, क्योंकि मुझे धन्यवाद भी देना है लोगों का। तो आप देख सकते हैं दोस्तों, ये मेरा यूट्यूब एनालिटिक्स है और आप देख सकते हैं मैंने ज्योग्राफी पे क्लिक किया हुआ है। आई एम श्योर ये रिकॉर्डिंग में कैप्चर हो रहा होगा, अगर नहीं हो रहा होगा तो मैं बता देता हूँ। मैंने ज्योग्राफी में क्लिक किया, आप देख सकते हैं कि जो मेरे 96% व्यूज़ हैं वो इंडिया से आते हैं, और कुछ सऊदी अरेबिया, कतर, यूनाइटेड अरब अमीरात, मलेशिया, कुवैत। और तो ये जो थोड़े बहुत व्यूज़ बाहर से आते हैं, ये आई थिंक इंडियंस ही होंगे जो इन कंट्रीज़ में काम कर रहे हैं। तो आई थिंक दैट इज़ अ डिफरेंट थिंग। लेकिन मेन चीज़ जो मैं आप लोगों को दिखाना चाहता हूँ, मैं सिटीज़ में चला गया हूँ, ठीक है। तो अब आई थिंक मुझे देख सकते हैं कि आप काफ़ी सारे जो व्यूज़ हैं वो भारत के अलग अलग शहरों से आ रहे हैं। मैंने भी कल ये डेटा पहली बार देखा, और जब मैंने देखा तो मतलब मुझे तो बहुत अच्छा लगा कि मेरे वीडियोज़ इतनी जगह देखे जा रहे हैं। तो आई थिंक गणतंत्र दिवस के इस मौके पे सबसे पहले सबसे ज़्यादा जिस शहर से मेरे वीडियोज़ देखे जाते हैं वो है पटना, बिहार। तो आई थिंक पटना बिहार का तो बारे में मैं बहुत ज़्यादा तो नहीं जानता, मैं कभी गया तो नहीं हूँ, पर जिया हो बिहार के लाला। धन्यवाद पटना और बिहार के लोगों के लिए, जिन्होंने सबसे ज़्यादा व्यूज़ मेरे चैनल पे पटना और बिहार से आते हैं। तो मेरे तहे दिल से आज 26 जनवरी के मौके पे मैं पटना और बिहार के लोगों को धन्यवाद करता हूँ। उसके बाद दूसरे नंबर पे आते हैं दिल्ली से। दिल्ली से तो एक्सपेक्टेड था, क्योंकि मैं खुद दिल्ली से ही हूँ, और आई थिंक दिल्ली सर्कल से अगर यूट्यूब वीडियो बन रहा है तो ऑब्वियसली जो आपका सर्कल होता है वहाँ पे यूट्यूब नेचुरली ज़्यादा व्यूज़ देता है। तो मैं ज़्यादा सरप्राइज़ नहीं हूँ, और दिल्ली से आई थिंक मेरा वॉच टाइम सबसे ज़्यादा वॉच टाइम दिल्ली से ही आता है। तो अगेन दिल्ली दिल वालों की बहुत बहुत धन्यवाद दिल्ली वालों के लिए। और तीसरे नंबर पे है लखनऊ, उत्तर प्रदेश। मुझे नहीं पता था कि मेरे वीडियोस लखनऊ में भी इतने ज़्यादा देखे जाते हैं। तो लखनऊ की क्या खासियत है पता नहीं, टूंडे कबाब सुना था मैंने लखनऊ के जो बहुत चलते हैं। तो आई थिंक जो भी है, और लखनऊ उत्तर प्रदेश की राजधानी भी है। तो लखनऊ वासियों को तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग मेरे वीडियोस देखते हैं लखनऊ से। और मैं तो ढंग से यूट्यूबर हूँ भी नहीं, फिर भी हिंदुस्तान के अलग अलग शहरों से लोग मेरे वीडियोस देख रहे हैं। तो लखनऊ वालों को बहुत बहुत धन्यवाद। जो भी पटना से, दिल्ली से, लखनऊ से आगे जितने भी शहर आएंगे, प्लीज़ इस वीडियो पे कमेंट ज़रूर करके बोलना कि आप किस शहर से हो। क्योंकि मैं काफ़ी लोगों से बात तो करता हूँ, कुछ लोग रेगुलरली आते भी हैं, लेकिन मुझे कभी पता नहीं वो किस किस शहर से हैं। तो आई थिंक पटना, दिल्ली और लखनऊ हम फिलहाल कवर कर चुके हैं। और चौथे नंबर पे आता है पुणे, महाराष्ट्र। यानी पुणे, यानी कि पुणे का क्या है, आई डोंट नो यार। मैं पुणे महाराष्ट्र कभी गया नहीं हूँ, लेकिन पुणे से भी मुझे व्यू आ रहे हैं। और जय छत्रपति शिवाजी महाराज इतना बोल सकता हूँ, महाराष्ट्र मराठी हैं तो काफ़ी पॉपुलर हैं।
और पुणे का खाना वाना क्या होता है मुझे ज़्यादा आइडिया नहीं है, तो प्लीज़ पुणे के जो लोग हैं उनको कमेंट सेक्शन में बताइएगा ज़रूर। और बहुत बहुत धन्यवाद पुणे महाराष्ट्र के लोगों के लिए मेरे वीडियोस देखने के लिए। और आगे अगला जो शहर आता है वो है कोलकाता। तो मिष्टी दोई वालों को भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग कोलकाता वेस्ट बंगाल से मेरे वीडियोस देखते हैं। और ये एनालिसिस मुझे नहीं पता था कि ऐसा कुछ एनालिसिस यूट्यूब पे दिखता है, लेकिन कल रात मैं देख रहा था तो मैंने सोचा कि 26 जनवरी का मौका भी है, सबकी छुट्टी भी होगी, तो इस मौके पे भारत के अलग अलग हिस्सों से जो लोग मेरे वीडियोस देख रहे हैं उन्हें धन्यवाद किया जाए। तो मिष्टी दोई के साथ कोलकाता वेस्ट बंगाल के दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज़ अपना प्यार और आशीर्वाद ऐसे ही बनाए रखिएगा। उसके बाद बड़ा सरप्राइजिंग शहर आता है गुवाहाटी आसाम से। मैंने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि नॉर्थ ईस्ट स्टेट में भी मेरे वीडियोस देखे जाते होंगे, बट गुवाहाटी आसाम काफ़ी ऊपर है रैंकिंग में। तो गुवाहाटी आसाम के बारे में बहुत कम जानता हूँ मैं, लेकिन बस इतना पता है कि एक क्रिकेटर है आजकल जो गुवाहाटी आसाम से इंडिया की टीम में खेल रहा है। उसका नाम भी मैं आजकल भूल गया हूँ, लेकिन अ, अ, गुवाहाटी और असम वालों, वैसे तो हम भी पहाड़ के ही लोग हैं, तो और गुवाहाटी असम भी पहाड़ी इलाका हो गया, हिमालयन क्षेत्र। तो हिमालयन क्षेत्र के जितने भी लोग होते हैं बहुत ही अच्छे और सीधे स्वभाव के होते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद गुवाहाटी और असम के लोगों के लिए जो इतनी दूर से भी मेरे वीडियोस देखते रहते हैं। अगला शहर जो है वो है भुवनेश्वर, उड़ीसा से। तो अ, उड़ीसा भुवनेश्वर, आई थिंक मैं यही कहना चाहूँगा कि आप जीत गए हैं, रसगुल्ला तो आपका ही हो गया है क्योंकि भुवनेश्वर और ने उड़ीसा और वेस्ट बंगाल वालों में एक वो चलता था कि ये रसगुल्ला किसका है, तो आई थिंक भुवनेश्वर वालों ने उस पर अपना क्लेम साबित कर दिया। हालांकि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मतलब रसगुल्ला तो हमारे देश का ही है, उसमें वेस्ट बंगाल या उड़ीसा का क्या। लेकिन भुवनेश्वर उड़ीसा, जय जगन्नाथ, जगन्नाथ मंदिर है उड़ीसा में। तो भुवनेश्वर वालों को भी बहुत बहुत धन्यवाद। कमेंट सेक्शन में बताइएगा ज़रूर जो भी भुवनेश्वर उड़ीसा से मेरे वीडियोस देख रहे हैं। उसके बाद आता है मुंबई महाराष्ट्र। तो बॉलीवुड नगरी से भी मेरे वीडियोस देखे जाते हैं, और बहुत बहुत धन्यवाद मुंबई के लोगों के लिए। जय शिवाजी महाराज। और जो भी थोड़ा बहुत मुझे पता हो उस राज्य के बारे में, कोई फेमस पर्सनैलिटी, कुछ वहाँ का खाना, कुछ वहाँ का फेमस भाषाई डायलॉग, जो भी मुझे पता होता है मैं बोलकर आभार व्यक्त कर रहा हूँ उन सभी राज्य के लोगों के लिए। उन सभी सिटीज़, बेसिकली सिटीज़ दिखा रहे हैं और सिटी के बाद राज्य भी आ रहा है, तो एक ही राज्य की दो तीन सिटीज़ भी आ सकती हैं, जैसे वेस्ट बंगाल की कुछ है, मैं आगे आपको दिखाऊंगा। तो मुंबई के लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। आप ऐसी अच्छी अच्छी फिल्में बनाते रहिए। आजकल साउथ की फिल्में अच्छी बन रही हैं, आपकी थोड़ा पिट रही हैं, कोई बात नहीं, लेकिन आप लोग अच्छी फिल्में बनाइए। आई एम श्योर जो दर्शक मुंबई से जुड़े हैं कहीं ना कहीं वो फिल्म इंडस्ट्री से भी जुड़े होंगे, हो सकता है उनमें से कुछ जुड़े हों। तो आप लोगों का भी बहुत बहुत आभार और धन्यवाद। अगला शहर है बेंगलुरु कर्नाटका। तो बेंगलुरु कर्नाटका वालों को भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो साउथ में भी मेरे वीडियोस पेनिट्रेट कर रहे हैं, ये देखकर बहुत खुशी हुई। हालांकि बेंगलुरु इज़ अ हिंदी स्पीकिंग एज वेल, और काफ़ी सारे नॉर्थ इंडियन वहाँ पे काम करते हैं। आई थिंक उनकी ही ज़्यादा जनता होगी, और क्योंकि मैं लोकल लैंग्वेज में तो बनाता नहीं, कन्नड़ में, तो आई थिंक हिंदी में वीडियोस बनाता हूँ। बट आई थिंक बेंगलुरु में काफ़ी मिक्स पॉपुलेशन रहती है, और आई थिंक वो उन तक हमारे वीडियो पहुंचते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद। हमारी आईटी सिटी, आईटी हब ऑफ इंडिया बेंगलुरु से भी दर्शक हमें देख रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद बेंगलुरु कर्नाटका वालों को। अगला राज्य है इंदौरी पोहा जी, इंदौर मध्य प्रदेश से। तो भारत के हर हिस्से से मुझे व्यूज़ मिल रहे हैं, तो इसका मतलब है कि अपना कंटेंट अच्छा ही होता है। पटना है, बिहार है, दिल्ली है, उत्तर प्रदेश है, महाराष्ट्र है, वेस्ट बंगाल है, असम है, उड़ीसा है, कर्नाटका है, और अब मध्य प्रदेश भी आ गया है जी रैंकिंग में। तो बहुत बहुत धन्यवाद इंदौर का। इंदौर एक तो सबसे क्लीनेस्ट शहर है हिंदुस्तान का, कई बार रैंकिंग में टॉप पर रहा है। तो बहुत बहुत धन्यवाद मध्य प्रदेश के लोगों के लिए। और मध्य प्रदेश का फेमस, आई थिंक पोहा बहुत फेमस होता है मध्य प्रदेश में। और बहुत बहुत धन्यवाद इंदौर मध्य प्रदेश के लोगों का। अपनी आशीर्वाद बनाए रखिएगा। धन्यवाद दोस्तों मध्य प्रदेश वालों के लिए भी। और अगला शहर देखिए, राजस्थान कैसे रह सकता था, जब सभी राज्य कवर कर लिए मैंने, तो राजस्थान का आना भी बनता ही था। और बहुत बहुत धन्यवाद
जय राजपूताना। आई थिंक राजस्थान में काफ़ी सारे राजपूत रहते हैं, और जयपुर बहुत अच्छी जगह है। मैं जयपुर गया हुआ हूँ, और जयपुर का खाना और राजस्थान का खाना जो मुझे बहुत पसंद है। मैं कोशिश करता हूँ कि मैं राजस्थान जब भी समय मिले वहाँ पे ट्रिप पे जाता हूँ। मैंने राजस्थान में बहुत सारी जगह देखी हुई हैं। मैं जयपुर गया हूँ, मैं अलवर गया हूँ, मैं आपका पुष्कर गया हूँ, मैं जैसलमेर गया हूँ, मैं बीकानेर गया हूँ, मैं जोधपुर गया हूँ, और मैं उदयपुर गया हूँ, मैं माउंट आबू गया हूँ। मैंने बहुत सारी जगह देखी हुई है राजस्थान में। मुझे बहुत अच्छा लगता है राजस्थान, और स्पेशली राजस्थान का खाना। और वो खाने के बाद वो जो छाछ देते हैं ना, जो भी खाओ खाना उसको पचाने के लिए, तो मेरे को बहुत अच्छा लगता है राजस्थान घूमना। और धन्यवाद जयपुर राजस्थान के लोगों के लिए। और अगला शहर आज ही नॉर्थ इंडिया में हिंदी स्पीकिंग मेरे वीडियोस हैं, तो अहमदाबाद गुजरात रह गया था। तो गुजराती लोग भी आ गए। हालांकि गुजराती लोगों के तो मुझसे बहुत ज़्यादा सेंस है इन्वेस्टमेंट की। पैसे के मामले में गुज्जू भाई लोगों को कौन टक्कर दे सकता है। लेकिन अहमदाबाद गुजरात के लोगों के लिए भी बहुत बहुत दिल से धन्यवाद। आप लोग गुजरात से, मोदी जी के शहर से, मोदी जी के राज्य से हमें देख रहे हैं, तो बहुत बहुत धन्यवाद अहमदाबाद गुजरात के लोगों के लिए। और गुजरात ज़्यादा मेरा जाना हुआ नहीं है। मैं बड़ौदा गया हूँ एक बार, लेकिन गुजरात भी एक शहर है, मतलब राज्य है, जहाँ मैं जाना चाहूँगा और देखना चाहूँगा गुजरात को। फिलहाल बहुत बहुत धन्यवाद अहमदाबाद। केम छो मजा मचो, आई थिंक ये गुजराती लोग ही बोलते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद अहमदाबाद गुजरात। सिलीगुड़ी ये एक और शहर आ गया है जी वेस्ट बंगाल से। तो वेस्ट बंगाल का ऊपर आपने देखा था कि कोलकाता आया था, अब सिलीगुड़ी भी एक शहर है वेस्ट बंगाल से। वहाँ से भी काफ़ी दर्शक हमें हमारे वीडियोस को देखते हैं। तो एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद सिलीगुड़ी वेस्ट बंगाल के लोगों के लिए। और आई थिंक मिष्टी दोई तो यहाँ भी चलता होगा। तो मुझे जो भी पता है जिस राज्य के बारे में, जैसी भी चीज़, मैं उसी तरीके से आभार व्यक्त कर रहा हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद सिलीगुड़ी वेस्ट बंगाल के लोगों के लिए। और अगला शहर जो आ रहा है वो नागपुर, संतरों का शहर, नागपुर महाराष्ट्र। तो बहुत बहुत धन्यवाद नागपुर के लोगों के लिए। अ, नागपुर के लोग, वैसे मेरा नागपुर कभी जाना हुआ नहीं, और मैं महाराष्ट्र भी कभी नहीं गया हूँ, लेकिन आई थिंक संतरे की तरह मीठे ही होते होंगे नागपुर के लोग। बहुत बहुत धन्यवाद नागपुर के लोगों के लिए जो हमें इतना प्यार दे रहे हैं और हमारे वीडियोस नागपुर महाराष्ट्र से देख रहे हैं। तो अगला जो शहर आता है जहाँ हमारे वीडियोस देखे जाते हैं दोस्तों, वो है आपका आगरा, उत्तर प्रदेश। अब आगरा तो किस कारण फेमस है वो तो हम सभी को पता है, लेकिन कोई बात नहीं, वो भी ज़रूरी है। लेकिन आगरा का पेठा वो बहुत अमेजिंग होता है। और आगरा में मैंने काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ करी हुई है। मैं ताजमहल भी गया हुआ हूँ, और कुछ एक पुराने किले हैं वहाँ पे आगरा में, वो भी मैंने देखे हुए हैं। और अभी हाल फिलहाल में मैं ग्वालियर गया था, तो बीच में आगरा में स्टे करता हुआ गया था। तो अब तो दिल्ली और आगरा की दूरी कुछ खास रही नहीं, क्योंकि एक्सप्रेसवे बन गया, तो फटाफट हम दिल्ली से आगरा और आगरा से दिल्ली आ जा सकते हैं। और प्लस वंदे भारत भी चलती है, तो 2 घंटे में आपको आगरा पहुंचा देती है। तो आगरा के लोगों को भी बहुत बहुत धन्यवाद जो उत्तर प्रदेश आगरा से हमारे वीडियोस देख रहे हैं। तो अगला जो राज्य है वो भोपाल मध्य प्रदेश है। तो एक और मध्य प्रदेश का राज्य आ गया भोपाल, मध्य प्रदेश की राजधानी। बहुत बहुत अ, धन्यवाद भोपाल के लोगों के लिए कि आप मध्य प्रदेश इतनी दूर से हमारे वीडियोस देख रहे हैं। और बहुत खुशी है कि सभी राज्य एक एक करके मेरे वीडियोस हर जगह पहुंच रहे हैं। लेकिन मुझे दुख इस बात का है कि हम लोग, मैं बेसिकली बिलोंग करता हूं, क्योंकि मेरी रूट्स जो हैं वो बेसिकली उत्तराखंड से हैं, और उत्तराखंड का कोई राज्य यहाँ पर नहीं है। तो उस बात का मुझे काफ़ी दुख है। मे बी उत्तराखंड के लोग म्यूचुअल फंड्स में ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं करते, या उनको म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टमेंट में बहुत ज़्यादा रुचि नहीं है। लेकिन इस बात का बड़ा दुख है कि एटलीस्ट उत्तर भारत के सभी राज्य यहाँ दिख रहे हैं, लेकिन उत्तराखंड नहीं दिख रहा है। आई वॉज एक्सपेक्टिंग कि देहरादून, ऋषिकेश या हल्द्वानी टाइप कोई शहर हो, लेकिन नहीं, ऐसा यहाँ पे नहीं है। खैर, उस बात का मुझे दुख रहेगा कि अपने ही लोग नहीं देख रहे, बाकी हर जगह से हमें प्यार मिल रहा है। और अगला शहर है जी लुधियाना, पंजाब। पंजाब कैसे रह सकता था, नॉर्थ इंडिया का एक और पार्ट है, वहाँ से भी हमारे वीडियोस देखे जाते हैं। तो पंजाबी छोले भटूरे, मक्के दी रोटी, सरसों दा साग, चकदे फट्टे, बहुत बहुत धन्यवाद लुधियाना पंजाब के लोगों के। एक और शहर वेस्ट बंगाल से, देखिए वेस्ट बंगाल के काफ़ी शहर हमारे वीडियोस आ रहे हैं, देखे जाते हैं। दुर्गापुर वेस्ट बंगाल में एक और शहर है जहाँ से मेरे वीडियोस देखे जाते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद। मिष्टी दोई यहाँ पे भी चलती ही होगी। और दुर्गापुर के लोग वेस्ट बंगाल, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे वीडियोस देखने के लिए। और अगला शहर बड़ा ही ताज्जुब था मुझे कि हैदराबाद में भी पेनिट्रेट हो गए हैं हमारे वीडियो। तो हैदराबाद इज़ अ प्रॉपर साउथ इंडियन
स्टेट, अनलाइक बेंगलुरु जहाँ पे बहुत सारी पॉपुलेशन नॉर्थ इंडिया से रहती है, लेकिन हैदराबाद आई थिंक रहते हैं पर उतने नहीं रहते, बट स्टिल हैदराबाद से भी हमें व्यूज़ आ रहे हैं, तो बहुत बहुत धन्यवाद अ, हैदराबाद के लोगों का। और चार मीनार मैंने सुना हुआ है हैदराबाद में है, लेकिन मैं कभी हैदराबाद गया तो नहीं हूँ, लेकिन जब भी मौका मिलेगा मैं हैदराबाद ज़रूर आऊँगा। और हैदराबादी बिरयानी के बारे में मैंने बहुत सुना हुआ है, कभी मौका मिलेगा तो आना ज़रूर होगा। हालांकि मैं वेजिटेरियन हूँ, तो हैदराबादी वेजिटेरियन बिरयानी खा लेंगे। हालांकि कई लोग कहते हैं कि हैदराबाद बिरयानी जो है वेजिटेरियन नहीं होती, लेकिन फिर भी अब जो भी होती है वही खा लेंगे। अगला जो शहर है जम्मू, जी हाँ जी, जम्मू एंड कश्मीर का जम्मू शहर है जहाँ से हमारे वीडियोस देखे जाते हैं। और बहुत बहुत धन्यवाद। और होपफुली जम्मू आना होगा मार्च के महीने में माता वैष्णो देवी के दर्शन करने के लिए। तो जम्मू तो हमारा आना जाना रहता ही है, हर साल 2 साल में हमारा एक चक्कर लगता ही है। और माता रानी की कृपा हमारे ऊपर हमेशा बनी रहे, इसी के लिए हम जम्मू आते रहते हैं। और होपफुली इस साल मार्च में भी बच्चों के इम्तिहान के बाद मैं जम्मू में ज़रूर आऊँगा। बहुत बहुत धन्यवाद जम्मू के लोगों का। अगला शहर है जी मेरठ, उत्तर प्रदेश से। बहुत बहुत धन्यवाद मेरठ, उत्तर प्रदेश। जब भी हम अपने गांव की तरफ उत्तराखंड जाते हैं तो मेरठ से आना जाना होता ही रहता है। तो मेरठ शहर में रुकना, वहाँ पे चाय लस्सी पीना आते जाते वक्त, ये तो आम बात है। तो बहुत बहुत धन्यवाद मेरठ के लोगों का जो हमारी वीडियोस देखते हैं। अगला शहर है जी वाराणसी, उत्तर प्रदेश से। तो आई थिंक वाराणसी काफ़ी नज़दीक है प्रयागराज के, या प्रयागराज वाराणसी में, थोड़ा सा कन्फ्यूजन है मुझे, लेकिन आई थिंक प्रयागराज थोड़ा अलग है, वाराणसी के आसपास ही होंगे ये दोनों शहर। तो बहुत बहुत धन्यवाद वाराणसी के लोगों के लिए। तो कभी आना हुआ नहीं मेरा वाराणसी, लेकिन सुना है वहाँ की चाट और वहाँ की लस्सी बहुत स्पेशल होती है। तो जब भी वाराणसी आना होगा मैं ज़रूर कोशिश करूँगा वहाँ पे विज़िट करूँ। तो बहुत बहुत धन्यवाद वाराणसी के लोगों का जो हमारी वीडियोस देखते हैं। अगला शहर जो है सोनीपत, हरियाणा से। बगल में ही है जी सोनीपत, हरियाणा दिल्ली के। तो ये रह गया था, बाकी सारे राज्य तो कवर हो गए थे, हरियाणा थोड़ा मिसिंग था। तो बहुत बहुत धन्यवाद। ताऊ के एरिया से ऐसे करके कुछ बात करते हैं हरियाणा के लोग तो सीधे और अच्छे लोग होते हैं, बस उनका बोलने का लहजा थोड़ा सा ऊंचा सा होता है, लेकिन बहुत अच्छे लोग होते हैं हरियाणा के। तो बहुत बहुत धन्यवाद सोनीपत हरियाणा के लोगों का जो मेरे वीडियोस देख रहे हैं हरियाणा से। रांची झारखंड, तो रांची झारखंड भी हम पहुंच गए। महेंद्र सिंह धोनी का शहर है। हालांकि महेंद्र सिंह धोनी खुद उत्तराखंड से हैं उनकी रूट्स, लेकिन जैसे मैं दिल्ली में रहता हूं तो धोनी जी रांची में रहते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद रांची झारखंड के लोगों का। बहुत अच्छे लोग होते हैं झारखंड के, कुछ एक हमारे ऑफिस में भी काम करते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद रांची के लोगों के लिए। और उम्मीद करता हूँ आप अपना प्यार हमें इसी तरीके से देते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद रांची झारखंड। अगला है जी श्रीनगर, तो जम्मू एंड कश्मीर का श्रीनगर से बहुत बहुत धन्यवाद। आइए, श्रीनगर जम्मू एंड कश्मीर का है या फिर उत्तराखंड का है, ऐसा कुछ लिखा नहीं हुआ, लेकिन जहाँ का भी है बहुत बहुत धन्यवाद श्रीनगर के लोगों का जो हमारे वीडियोस देख रहे हैं। तो ऐसे ही अपना प्यार बनाए रखिएगा। सूरत, गुजरात से। तो गुजरात का एक और शहर आ गया है सूरत, जहाँ से लोग हमारे वीडियोस देखते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद सूरत का। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने अपना मकर संक्रांति का त्यौहार बहुत अच्छे से मनाया होगा सूरत के लोगों ने और गुजरात के लोगों ने, और पतंगे खूब उड़ाई होंगी। बहुत बहुत धन्यवाद। न्यू दिल्ली भी आ गया जी। तो ऊपर दिल्ली आया था, आई थिंक न्यू दिल्ली जो मेन वीआईपी एरिया है। तो वीआईपी एरिया है, इस बात से मुझे बड़ा डर लग रहा है, कहीं ऐसा ना हो कि निर्मला ताई ये वीडियोस देख रही हो और कोई और नया टैक्स लगाने के बारे में सोचे। लेकिन न्यू दिल्ली से भी मेरे वीडियोस देखे जाते हैं, तो ये तो हाई प्रोफाइल लोग न्यू दिल्ली साइड रहते हैं, और हम तो दिल्ली साइड के ही लोग हैं, आउटर दिल्ली जिसे जमुना पार कहते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद नई दिल्ली के लोगों का। अगला शहर है जी मुजफ्फरपुर, बिहार से। तो जिया हो बिहार के लाला, एक और शहर बिहार का जहाँ हमारे वीडियोस देखे जाते हैं। तो मुजफ्फरपुर के लोगों के लिए भी लिट्टी चोखा से बड़ा प्यार, और बहुत बहुत धन्यवाद मुजफ्फरपुर बिहार के लोगों का। चेन्नई तमिलनाडु से हमारे वीडियो देखे जा रहे हैं, और ये तो बड़ा ही सरप्राइजिंग है क्योंकि चेन्नई में तो बहुत कम नॉर्थ इंडियंस ही रहते हैं। तो आई डोंट नो वो किस तरीके से मेरे वीडियोस को ट्रांसलेट कर रहे होंगे, लेकिन बहुत बहुत धन्यवाद चेन्नई तमिलनाडु का लोगों का। और कभी तमिलनाडु मेरा आना हुआ है एक बार, जब मैं एक मल्टीनेशनल बैंक में काम किया करता था। तो टीसीएस के ऑफिस में मैं गया था चेन्नई में। तो बहुत अच्छे लोग होते हैं वहाँ के, बहुत सीधे सिंपल, कोई ज़्यादा अ, शोशाबाजी नहीं करते हैं। और जब भी मौका मिलेगा मैं चेन्नई, साउथ इंडिया, तमिलनाडु जरूर आना चाहूँगा। अगरतला, त्रिपुरा के लोग को भी बहुत बहुत धन्यवाद। अगरतला त्रिपुरा से भी हमारे वीडियोस देखे जा रहे हैं। तो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में भी काफ़ी प्रेजेंस है हमारे वीडियोस की। तो बहुत बहुत धन्यवाद अगरतला और त्रिपुरा के लोगों का। प्रयागराज, जी जी, महाकुंभ सिटी प्रयागराज से भी वीडियोस देखे जा रहे हैं।
तो धन्यवाद प्रयागराज के लोगों का। और उम्मीद करता हूँ कि आप लोग महाकुंभ का आयोजन बहुत अच्छे से कर रहे हैं, बहुत अच्छे से कर भी रहे हैं, और बहुत भीड़ वहाँ पे लगी हुई है। 45 करोड़ लोगों का वहाँ पे आने जाने का प्लान है। तो बहुत बहुत धन्यवाद प्रयागराज के लोगों का। गुरुग्राम हरियाणा से जी, बगल में है जी गुरुग्राम हमारे दिल्ली के, और मैं तो अपनी जॉब करने भी गुरुग्राम हरियाणा जाता हूँ। तो बहुत बहुत धन्यवाद गुरुग्राम हरियाणा के लोगों का। रायपुर छत्तीसगढ़ से भी, चलिए जी, छत्तीसगढ़ रह गया था, रायपुर छत्तीसगढ़ से भी एक शहर आ गया जहाँ हमारे वीडियोस देखे जाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद रायपुर छत्तीसगढ़ के लोगों का, जो हमारे वीडियोस लगातार छत्तीसगढ़ से देख रहे हैं। नासिक महाराष्ट्र का एक और शहर आ गया है, तो नासिक के लोगों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। और अगला शहर जो लिस्ट में है चंडीगढ़, तो पंजाब हरियाणा की यूनियन टेरिटरी, कॉमन राजधानी चंडीगढ़। 15 व्यूज़ वहाँ से लगभग आ जाते हैं पिछले एक महीने में। तो बहुत बहुत धन्यवाद चंडीगढ़ के लोगों का। कोटा राजस्थान, राजस्थान के लोगों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। कोटा जो कि एक और शहर है राजस्थान का, वहाँ पे भी हमारे वीडियोस देखे जाते हैं। शिमला जी, हिमाचल प्रदेश का भी एक राज्य आ ही गया फिलहाल, शिमला। और बहुत बहुत धन्यवाद शिमला के लोगों का। तो शिमला देखिए, ये भी पहाड़ी राज्य है, यहाँ से भी हमारे वीडियोस देखे जा रहे हैं। लेकिन मुझे दुख इस बात का है कि उत्तराखंड का कोई शहर नहीं है, जबकि मैं खुद, हमारी रूट्स जो है उत्तराखंड को बिलोंग करते हैं। आई डोंट नो उत्तराखंड के लोग क्या देख रहे हैं, बट ठीक है फिर भी। गाज़ियाबाद, ये भी हमारा पड़ोसी शहर है गाज़ियाबाद, यहाँ से वीडियो देखे जा रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद गाज़ियाबाद के लोगों का। जोधपुर राजस्थान, तो जोधपुर में घूमा हुआ हूँ, बहुत अच्छी जगह है। आप लोगों को भी मौका मिले तो ज़रूर घूमिएगा। बहुत अच्छे पकवान और बहुत अच्छा अच्छा खाना जोधपुर में मिलता है। बहुत बहुत धन्यवाद जोधपुर राजस्थान के लोगों का। कानपुर उत्तर प्रदेश, चमड़ा फैक्ट्री के लिए मशहूर है कानपुर उत्तर प्रदेश। बहुत बहुत धन्यवाद कानपुर उत्तर प्रदेश के लोगों का। और आखिरी में नोएडा उत्तर प्रदेश, बहुत बहुत धन्यवाद, हमारे बगल की जगह है नोएडा उत्तर प्रदेश। तो लगभग हमने नॉर्थ इंडिया के तो सारे ही राज्य कवर कर लिए हैं, एक्सेप्ट उत्तराखंड। और उस बात का तो मुझे खैर बहुत दुख है। और मे बी भगवान बद्री केदार जल्दी सद्बुद्धि दें उत्तराखंड के लोगों को, और वो हमारे वीडियोस देखना शुरू करें। हालांकि इसमें कोई ऐसी दुख की बात नहीं है, मे बी हमारे वीडियोस उस तरफ पेनिट्रेट नहीं कर पाए होंगे। मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि देहरादून, हरिद्वार, हल्द्वानी इस साइड तक कुछ हमारे वीडियोस देखे जाते होंगे, लेकिन खैर कोई बात नहीं। अब आते हैं दोस्तों अपना म्यूचुअल फंड्स की बात कर लेते हैं। तो आई थिंक अब जो बजट से पहले का एक हफ्ता, ये 5 दिन जो बचे हैं, इसमें बहुत ज़्यादा मूवमेंट मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ। हालांकि वोलेटिलिटी बहुत ज़्यादा है इस वक्त मार्केट में, लेकिन मेरे हिसाब से ट्रेडिशनली भी ऐसा देखा गया है कि बजट से पहले का एक हफ्ता बड़ा शांत रहता है, और बहुत ज़्यादा मूवमेंट इंडेक्स में बहुत ज़्यादा होती नहीं है। तो इस वक्त कोई भी लमसम लगाने की गलती मत कीजिएगा। आराम से बैठिए, जो आपकी एसआईपी चल रही है उन्हें कटने दीजिए, और एडिशनल लमसम लगाने की ज़रूरत नहीं है। देखिए, अभी किसी को नहीं पता है, कोई कितना भी बड़ा तुर्रम खां हो, किसी को कुछ नहीं पता है कि मार्केट किधर जाने वाली है बजट के बाद। अगर बजट में कुछ अच्छा आ गया तो एक अप मूव देख सकते हैं आप 1000 पॉइंट तक का, और अगर बजट में कुछ खराब आ गया तो एक डाउन मूव देख सकते हैं 1000 पॉइंट का। तो जो मूव होने वाला है वो बहुत ज़बरदस्त होने वाला है। तो कोई जोखिम लेने की ज़रूरत नहीं है। जो आपकी एसआईपी चल रही है उन्हें कटने दीजिए। ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है मार्केट में। ठीक है, जितना ज़्यादा आप दिमाग लगाओगे मार्केट ने तो उससे उल्टा ही करना है, तो जो आप सोचोगे उससे उल्टा ही होगा। तो आई वुड सजेस्ट कि आप अपने एसआईपी जो कट रही है उन्हें कटने दो, और कोई एडिशनल लमसम डालकर इस वक्त मार्केट में जोखिम उठाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, कई लोग कह रहे हैं कि हम लमसम कैश लेके बैठे हैं, हम बजट से पहले डाल देंगे। देखो भैया, डाल सकते हो, 50-50 सिनेरियो है। गड़बड़ हो गई तो 1000 पॉइंट नीचे भी जा सकते हो। तो मेरे हिसाब से समझदारी का तकाजा ये कहता है कि कुछ करने की जरूरत नहीं है, चुपचाप बैठो इस हफ्ते, चुपचाप देखो कि शनिवार को निर्मला ताई बजट में क्या दे रही है। उसके बाद अगले हफ्ते देखेंगे क्या करना है। तो ठीक है दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का। गणतंत्र दिवस की आप लोगों को फिर से एक बार तहे दिल से शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय बद्री, जय केदार।